अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। मेरा नाम है सानिया। अच्छा, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कल आपको कोई इंट्रोडक्शन दिया था स्केचिंग के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपर एक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जॉब हो गई है ब्रांड में, ठीक है। मैं डे फर्स्ट से आपको बताऊंगी कि वहाँ पर जाके करना क्या है। अब वहाँ पर जाके इस तरह से होता है कि सबसे पहले डिज़ाइनर्स होते हैं, डिज़ाइनर आपको एक लेआउट देते हैं। अब लेआउट क्या होता है? लेआउट होता है इस टाइप का कुछ बना हुआ लेआउट होता है। ये भी एक लेआउट है, लेकिन ये जो है वो वेडिंग का है। अच्छा, मैं आपको 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है लॉन, एक फॉर्मल्स होती हैं। अच्छा, मल्टी हेड, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको पहले बताती हूँ मल्टी हेड और शिफली का, ठीक है। मल्टी हेड वो होता है जिसपे फ्लोरल काम चलता है। अब जो शिफली होता है उसमें आपने देखा होगा बोरिंग वाला काम होता है। ये भी मैं आपको दोनों को मतलब थोड़ा सा फ़र्क इसका बताऊंगी कि शिफली का वर्क क्या होता है और इसका ये जो है मल्टी हेड का काम क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर्मल्स पे हम अगर चले जाते हैं, फॉर्मल्स वेडिंग, और जैसे वेडिंग के हम ड्रेसेस बनाते हैं, आप सब पहनते होंगे शादियों पे इस तरह के, वो थोड़े हैवी टाइप के होते हैं, ठीक है। और जबकि हम जो लॉन वगैरह पे उस पर इतना हैवी काम नहीं होता, ना ही प्रेट पे इतना हैवी काम होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लॉन का ड्रेस है, लेआउट होगा इधर, ये है फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास लॉन का है, ठीक है। तो हम इसके हिसाब से, अब आपको ये एक प्रॉपर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जी इसने फूल डाले हैं, इसे कहते हैं फ्लोरल, यहाँ पे मैंने जाल डाला है, यहाँ पे मैंने स्प्रे और साथ एक प्रॉपर दुपट्टा, इस तरह का जो है वो इसको कहते हैं लेआउट। इस प्रॉपर शेप को कहते हैं लेआउट, ठीक है। आपको या बात वहाँ पर या तो डिज़ाइनर देते हैं, आप ये खुद भी बना सकते हैं। खुद भी ऐसे बना सकते हैं, आप पिंटरेस्ट पर जाएंगे, पिंटरेस्ट पे जाकर आप सूट्स जो अलग अलग ब्रांड्स के होते हैं आप उनको देखोगे कि वो किस तरह के बने हुए हैं। किसी की नेक लाइन उठा ली, किसी के बाजू की पट्टी अच्छी लग गई, किसी का, आपने वो सब वहाँ से चीज़ें उठाकर एक यूनिक सा लेआउट बनाना है, ठीक है। कि उस जैसा पहले ना हो, ठीक है, उससे मिलता जुलता हो भी जाए तो खैर है, लेकिन इतना डिट्टू ना हो सेम, ठीक है। आपने यूनिक चीज़ें उठाकर अपना एक प्रॉपर लेआउट बना लेना है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल मैंने ये एक लेआउट बना लिया है, ठीक है। इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे अगेन पूछ भी सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। अब ये मेरे पास एक लेआउट बन गया। इसका जो सेकंड काम है, सेकंड काम जो होता है वो होता है स्केचिंग। अब हम स्केचिंग के ऊपर जाएंगे, उसका भी सारा पिंटरेस्ट के ऊपर है, ठीक है। अब स्केचिंग पेपर मैं आपको दिखाती हूँ। स्केचिंग पेपर होता है ये वाला, ये मेरे पास A4 साइज़ का, यानी कि नॉर्मली ये जो पेज होता है ये इतना सा, ये रिपीट के लिए, यानी कि एक बंच इसके ऊपर आ सकता है, फूलों का एक बंच इसके ऊपर आ सकता है, लेकिन पूरी शर्ट इसके ऊपर नहीं बन सकती, क्योंकि अब जाहिर है शर्ट की लेंथ अगर शॉर्ट भी हो तो वो 38 या हम 50 या हम मतलब 48 वो अपने हिसाब से रखते हैं, एक मॉडल के हिसाब से, ठीक है। वो भी मैं आपको सारा वो जो लेंथ वगैरह होती है वो भी करके बताऊंगी, ठीक है। उसके हिसाब से हम ये सब बनाते हैं। अब फ़िलहाल तो मैं आपको स्केचिंग का बता रही हूँ। तो स्केचिंग का ये होता है कि अच्छा, स्केचिंग करते कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं पिंटरेस्ट पे गई, पिंटरेस्ट पे मुझे इस साइड पे ये जो चीज़ है अभी फ़िलहाल के लिए ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, इस जैसा कुछ ढूंढना है और यहाँ पर डालना है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं डिट्टू मतलब यही लगा हुआ है, तो मुझे कोई और भी चीज़ अच्छी लग सकती है इससे मिलती जुलती, तो मैं उठाकर इसे बनाने की कोशिश करूँगी, यानी कि वो प्रिंट निकालूंगी, उसे व्हाट्सएप पे मतलब अगर पीसी है तो पीसी पे हम लॉगिन करेंगे और उसके बाद उसका प्रिंट लेकर, जैसे कि मेरे पास कुछ प्रिंट्स हैं आपके, मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ, ठीक है। इस जैसे नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको ये एक रेफरेंस के तौर पे दिखा रही हूँ। जैसे ये मैंने फॉर एग्जांपल पिंटरेस्ट से उठा लिया, ठीक है। अब जो स्केचिंग होती है, स्केचिंग, अब ये पेपर जो है, ये पेपर मैंने इसके ऊपर रखा, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर स्केच करना है, बिल्कुल, ठीक है। अब ज़रूर, अब ये देखें ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब ये मतलब स्केचिंग पहले होता है, बनता है लेआउट फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट पे लेआउट बनाते हैं, सेकंड पे हम करते हैं स्केचिंग, फिर थर्ड पे ये जो होता है पंच, पंच होता है। अब ये भी मैं आपको बताऊंगी, पंच के ऊपर यानी कि धागा चलाना, एम्ब्रॉयडरी चलाना, ठीक है। उसके बाद ये ट्रैवल होता है, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। फिलहाल तो आपको स्केचिंग का मैं आपको बता रही थी, जैसे कि आपको साथ साथ मैं स्केचिंग भी बता सकती हूँ। अच्छा, ये देखिए कि मोटिफ, अगर ये मुझे बहुत प्यारा सा मोटिफ लग रहा है, अब मैं इसको बताऊँगी साथ साथ, ठीक है।
आप ये देखेंगे स्केचिंग इस तरह की स्केचिंग होती है। आपको वैसे यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से समझाएगा या कोई डिटेल में ऐसे जाके बताएगा कि आपने ब्रांड में जाकर काम किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताने लगी हूँ कि स्केचिंग। अब आपकी जो पेंसिल है ना, आपने स्मूथ पेंसिल एक ही लाइन में चलाई, ये नहीं कि डबल डबल लाइनें लगा रहे हो, आप किधर जा रही है आपकी लाइन, आपको कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। नीट आपकी पेंसिल उसके ऊपर ऊपर जानी चाहिए, ठीक है। मैं आपको थोड़ा बहुत इसका करके बता देती हूँ। जैसे कि अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटा सा फूल बना के दिखा देती हूँ ताकि आपका भी टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट ना हो, ठीक है। इस तरह से जो है हम स्केचिंग करते हैं। मज़ीद भी मैं आपको बताऊंगी, रिपीटें बताऊंगी कि किस तरह से हम रिपीट में बताते। रिपीट क्या होती है कि यानी कि मैंने एक लाइन स्मूथली जो है वो एक रिपीट में फ्लावर बना दिए। अगर जो बनाने वाला होगा वो उसकी लेंथ कितनी भी बढ़ाए, वो उठाकर उसको आगे लगाकर उसकी रिपीट बना सकता है। वो आपको मैं करूँगी तो समझ आएगा, इस तरह से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि मैंने जो है वो बड़ी स्मूथ सी पेंसिल लगाई है नीट वे में, ये नहीं कि मैं 2 लाइनें लगा रही हूँ इसको। अब ये देखें, ये फ्लावर मैंने बना लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में, ये देखें वाइट पेपर पे मैंने रखा, आपको नज़र भी आएगा। ये देख रहे हैं आप, फिल वक्त जो स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट वो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। नेक्स्ट तो मैं आपको पूरे लेआउट भी बताऊंगी कि किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोगों का फर्स्ट है, फर्स्ट पे मैं अगर इतना सारा बता दूंगी तो आप लोगों को भी कुछ समझ नहीं आएगा और मुझे बताने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि समझ इस तरह बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा शेड दे दिया, इसके अंदर डिटेल डालनी है, मतलब लाइक कि ये पंच भी हो जाए और प्यारा भी लगे, ठीक है। मैं और भी कुछ बना के दिखा सकती थी, लेकिन ये क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ, आप भी तो आपको बता रही हूँ कि स्केचिंग होती क्या है, ठीक है। तो इस हवाले से मैंने ये बहुत छोटा सा फ्लावर जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसको कहते हैं स्केचिंग। ये उन बहनों के लिए है जो कि अपने घरों में बैठी हैं, जिनको भी पता ही नहीं है कि जो ब्रांड्स पे इजीली वो जॉब कर सकती हैं। अक्सर औकात हमें पता नहीं होता है कि हमें कोई बताने वाला नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता कि ऐसी भी जॉब्स हैं मार्केट पे। तो ये लाहौर में जो है मैं फिलवक्त को जॉब कर रही हूँ, ठीक है। तो आप सब भी इस मौके का फ़ायदा उठाएं, मेरे साथ ज्वाइन हो और उसके बाद आप लोग सीखें। मैं क्योंकि आपको फ्री में सिखा रही हूँ, अल्लाह ताला अगर मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ तो अल्लाह ताला मुझे इसका अजर ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक चीज़ उठा ली, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, ये स्प्रे के तौर पे भी दे सकती हूँ। अब ये जो चीज़ आ रही है ना, ये देखें, अच्छा ये मैं इधर भी दे सकती हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है जिस जो इतना इसका साइज़ है ना वो इस जितना होना चाहिए। मतलब ये हमारी अब शर्ट पे आप लोग भी शर्ट पहनते हो, आप लोगों को भी पता होगा कि उसका जो एक फूल होता है वो जो चुन्ना मुन्ना तो नहीं होता, जाहिर है वो इतना नज़र आए, शर्ट इतनी छोटी भी नहीं होती है, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको एक फूल बना के दिखा रही हूँ कि स्प्रे के तौर पर भी आप इसको डाल सकते हैं या इस तरह से। लेकिन स्केचिंग अब मैंने आपको ये और दो की हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये भी मैंने पेंसिल से बनाया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ, दिखा भी देती हूँ साथ साथ। ये देखें, ये मैंने पिंटरेस्ट से लिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद ये मैंने इसका स्केच बना लिया, मतलब लाइक एक मोटिव बना लिया। ये देखें, नज़र आ रहे हैं आपको, ये दोनों इस तरह से ये स्केचिंग होती है। अब ये फूल मैं कहीं पे भी इसके स्टार्ट में भी डाल सकती हूँ, जैसे कि ये चीज़ आ रही है इसके ऊपर से, लेकिन है ज़रा, अब ये जैसे यहाँ पर मैं डाल दिया, इसके ऊपर से फ्लो और पत्तियाँ शतियाँ निकाल के अगर ये चीज़ मैं बना लूँ तो डिट्टू बन जाएगी सेम, ठीक है।
इस तरह से ये स्केचिंग होती है। आज के लिए मैं आपको इतना ही स्केचिंग के आपको आई होप आपको स्केचिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्केचिंग किस तरह से होती है। अगर फिल वक्त आपको फिर भी कोई कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मेरे से पूछेगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि स्केचिंग होती क्या है। और मैं रिपीट भी सिखाऊंगी, बॉर्डर्स बनाना भी सिखाऊंगी, जिस तरह से बाकी डिटेल होती है बाकी सब भी बताऊंगी। तो मैंने आज के इसमें आपको बताया कि लेआउट क्या होता है और स्केचिंग क्या होती है और स्केचिंग करते किस तरह से हैं, ठीक है। तो ये थी थोड़ी सी रिव्यू स्केचिंग के बारे में, और इंशाल्लाह कल आपको और इससे ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगी। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में शामिल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।